हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। यूपी टीजीटी का फॉर्म जिन लोगों ने सबमिट किया है, जिन लोगों ने भरा है, जिन लोगों की परीक्षा है, वो हमारी वीडियोस देखकर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं और उससे पहले हम 2021 टीजीटी मैथ का सॉल्यूशन दे चुके हैं। 2016 टीजीटी मैथ का सॉल्यूशन दे चुके हैं। 2013 टीजीटी मैथ का सॉल्यूशन दे चुके हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियोज़ ना देखी हैं तो वहाँ से हम बहुत आसान इजी वे में आप देख सकते हैं। जो अच्छे मेथड हमने उसमें बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको समझाई हैं। आज ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का तीसरा लेक्चर है, तीसरा पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक लगी है आप लोगों की, आप तैयारी करते रहिए दिलो जान से और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर द पॉइंट्स। अगर एक ट्राइंगल के वर्टेक्स ये दे रखी है, कोई ट्राइंगल है, उसकी वर्टेक्स ये हैं, कोई ट्राइंगल है हमारा, ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है? जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड, ये वर्टेक्स है। तो हमें एरिया निकालना है इसका, ट्राइंगल का। देखिए इस जेड की वैल्यू लिख सकता हूँ एक्स प्लस आई वाई। एक्स, इस जेड की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। जेड को लिखा एक्स प्लस आई वाई, इसको लिखेंगे गाइस, सॉल्व करके लिखेंगे माइनस बाई प्लस आई एक्स मिलेगा। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा एक्स माइनस बाई प्लस आई, यानी एक्स प्लस, यानी यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स माइनस बाई और आई बाहर एक्स प्लस बाई, ये वैल्यू मिलेगी। लिख रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड, यहाँ से वैल्यू लिखी एक्स बाई 1, यहाँ से वैल्यू लिखी माइनस बाई इंटू एक्स 1, यहाँ से वैल्यू लिखी एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू 1/2, ऐसे ही अंडर ब्रैकेट एक्स लिया, एक्स के साथ कितना लेंगे, एक्स बन जाए एक्स माइनस एक्स और माइनस बाई, और माइनस बाई दूसरी ब्रैकेट में माइनस बाई, और यहाँ से लिया माइनस एक्स प्लस बाई। आगे हमने सॉल्व किया प्लस वन के साथ माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, ये रहा ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं 1/2, ऐसे ही ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, इस एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस एक्स बाई बचा, इस बाई से बाई कैंसिल, प्लस एक्स बाई बचा, यहाँ से एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल, कितना रहा माइनस कॉमन और रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का बाई स्क्वायर, एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल, वैल्यू कितनी रही 1/2, और इसको लिख सकते हैं मोड जेड। इस वैल्यू को लिख सकते हैं मोड जेड, 1/2 मोड जेड, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि एरिया कभी निगेटिव में आता नहीं है। तो मोड जेड की वैल्यू कितनी जो भी आएगी आ जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ से 1/2 मोड जेड का भी स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि रूट में आएगी वैल्यू फ्री, तो मोड जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसमें मुझे द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है ये आपको सर्च करना। तो गाइस पहला नंबर लिखा 9 की पावर 1/3, दूसरा लिखा 11 की पावर 1/4, तीसरा नंबर लिखा 17 की पावर 1/6। इन सबका अगर एलसीएम ले में 3 4 12 का 3 4 6 का 12 आएगा, तो इसको लिखा 9 की पावर कितना हो जाए, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 12 बन जाए 4 से, यानी 4/12। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3 से, 3/12। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से, 2/12। तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 9 की पावर 4 और उसकी पावर 1/12, 11 की पावर 3
और उसकी पावर 1/12 और 17 की पावर 2 उसकी पावर 1/12। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, देखिए इसको निकालेंगे तो 9 9 जा 81, 9 9 की करेंगे 81 मल्टीप्लाई 81 की पावर 1/12, इसको लिखा 11 121 मल्टीप्लाई 11 उसकी पावर 112, ये लिखा 289 उसकी पावर 1/12। तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, 6 वाला तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं है, सबसे छोटा नंबर है। इसको देखते हैं यहाँ से कितना आएगा, जिसको लिखा 81 की करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई 81, यानी कि यहाँ से 81 और 81 हमने किया 1 8 64 116 5 6, यानी वैल्यू आएगी 6561 की पावर 1/12। और यहाँ से आएगा, इसको किया 121 को 11 से, 11 बन जाए 11 22 23 और 11 बन जाए 11 13, यानी 13 31 की पावर 1/12 और ये हो गया 289 की पावर 112। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये है 9 की पावर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसको सॉल्व करते ही दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कीजिए। log 5/3, अब यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई में लिखा है कितना बाहर आएगा, यहाँ से 3 तो यहाँ से बाहर आएगा, 3 3 9 3 27 यानी 3, और लिख सकते हैं log, और यहाँ से y2 बाहर आएगा यानी 5 का स्क्वायर y2 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 5 और ये 3 और यहाँ आएगा आपका log 7 का मतलब हो गया 1/2 और log 7 ये वैल्यू तो हो जाएगी 1, और डिवाइड में आपका आ रहा है कितना आएगा, यहाँ से log 81 है, 3 3 जा 9 3 3 9 27 81, यानी 1/4 log 3। इसको सॉल्व किया, देखिए ये 5, ये तो हम बाहर ले जा सकते हैं, 2/3 1/2, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये बचेगा log 5/3 मल्टीप्लाई log 5/3, और ये कितना हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड 1/4, और log 3 1 कर दीजिए, log 3 1 हो गया इंटू 1, और ये 3 ये भी 1 हो गया, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 4/1 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा क्या रूट्स हैं, तो इसके सेटिस्फाई करेंगे, इसको ये सेटिस्फाई करेंगे, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 19 इज, यानी जो ये रूट्स रखती हुई इक्वेशन क्या होगी, लेट हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, अल्फा की पावर 19, यानी यहाँ से अगर ले मैं अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या बीटा की पावर अल्फा की पावर 19 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 7। तो इसको अगर सॉल्व करें 3 6 18, ये ओमेगा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये भी ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर लिया जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा ओमेगा और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स और प्लस ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर माइनस ओमेगा -1 होती है, इंटू एक्स प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा
if for a does not equal to b, if the equation x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0 have a common roots, then the value of a plus b is equal to, मान लिया इसके अंदर जो कॉमन रूट्स हैं वो अल्फा हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, देन इक्वेशन यहां से हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। गाइस इसको सॉल्व करते हैं, हमने लिया अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको छुपाएंगे, इसको लेंगे ए डिविजिबल बी, फिर बी डिविजिबल ए, फिर इसको रिपीट कर देंगे बी डिविजिबल ए, इसका कोफिशिएंट 1 1 1 1, फिर स्टार्टिंग वाला रिपीट कर देंगे ए डिविजिबल बी, इस तरीके से अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई प्लस में होगी ए स्क्वायर, और ये डॉट डॉट वाली मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर, ये जो प्लस में होगी बी और डॉट डॉट वाली जो होगी माइनस में होगी ए, ये प्लस में होगी, ये प्लस में होगी बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये डॉट डॉट वाली माइनस में होगी। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल रही है, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अल्फा अपॉन माइनस कॉमन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस कॉमन ए माइनस बी। देखिए सब में से कॉमन आ जाएगा कितना, देखा जाए ए माइनस बी सब में से कॉमन लेकर उड़ा सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड कितना आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1। तो अगर वैल्यू देखी जाए यहाँ से इन दोनों को लिया जाए, इन दोनों वैल्यू को अगर लिया जाए यहाँ से इसको और इसको, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा डिवाइडेड ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा अपॉन माइनस 1, इस अल्फा से पावर कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बाहर रहेगा ए प्लस बी, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इन दोनों को लिया जाए तो मैं देखता हूँ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही 1 आ रही है, वैल्यू किसकी निकालनी है ए प्लस बी की, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, तो एम्प्लाई लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। यहाँ देखते हैं इन्होंने कहा इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी का थर्ड टर्म, जीपी क्या होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट आर इन जीपी, द थर्ड टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, यानी ये थर्ड टर्म ऑफ जीपी इस पी, ये क्या है पी है, यानी ए आर स्क्वायर पी, देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, ये पी के इक्वल है, पहले 5 टर्म 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा ए आर टू द पावर 4, ये 5 टर्म का टर्म, यानी ए मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाई ए आर 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ए टू द पावर 5, आर कितना देगा 4 7 9 10, यानी आर की पावर 10, इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5, तो गाइस ये आएगा पी की पावर 5, तो पी की पावर 5 ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ चुके, इसमें लिखा इफ एस इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी देन द फर्स्ट टर्म इज देन द कॉमन रेशियो आर इज, फर्स्ट टर्म ए, इसका फर्स्ट टर्म ए है
और जो s क्या है, एक इफ s इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, एक इनफाइनाइट टर्म की जीपी है उसका सम जो s है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। जिसका सम s हो तो इसके लिए फार्मूला होगा s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, s 1 माइनस r इज इक्वल टू a, r की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो वैल्यू जाएगी s माइनस एस आर इज इक्वल टू a, तो a डल जाइए, s माइनस a इज इक्वल टू एस आर, तब r इज इक्वल टू s माइनस a डिवाइडेड s, s माइनस a डिवाइडेड s माइनस a डिवाइडेड s। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का हमें सम निकालना है, 1 प्लस 1/3 डॉट 1/4 प्लस 1/5 डॉट 1/4 की पावर 2 प्लस 1/7 डॉट 1/4 की पावर 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसकी हमें सीरीज निकालनी है, इस सम क्या होगा सीरीज का सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, log में एक फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स और माइनस log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, गाइस ये फार्मूला 2 टाइम्स क्या खुलेगा, x प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड 5 प्लस डॉट डॉट ये खुलेगा। अगर हम यहाँ पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 1/2, पुट यहाँ कितना लेना 1/4 चल रहा है, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी log 1 माइनस यानी 1 प्लस 1/2 माइनस log यहाँ मिलेगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही यहाँ मिलेगा 1/2 प्लस यहाँ मिलेगा x के प्लस पर रखना है 2 की पावर 3 डिवाइडेड 3 प्लस 2 की पावर 5 डिवाइडेड 5 प्लस 2 की पावर 3 5 7 डिवाइडेड 7 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 2 बन जा 2, तो ये हो गया log 3 डिवाइडेड 2 माइनस log ये हो जाएगा 2 बन जा 2 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारी 1/5 1/2, इसको 1/2 हमने x को 1/2 माना था, तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, इसलिए लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 और 3 यानी 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो प्लस 1/5 और 2 की पावर 5 प्लस 1/7 और 2 की पावर 7 प्लस डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं log 3/2 इंटू इसको 2/1, ये लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/2 है ये, 1/2 कॉमन ले लें यहाँ से, 1/2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ 4 रह जाएगा प्लस 1 यहाँ 5 इंटू 4 की पावर 2 रहेगा, 4 की पावर 2 प्लस 1/7 और 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट नॉट डिफाइंड, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई log 3 की, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी log 3 बेस ई, log 3 बेस ई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यहाँ लिखा है गाइस 29 क्वेश्चंस में x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 x माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 x माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट ये चल रहा है, ये किसके इक्वल होगा ये हमें बताना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, अगर इसको पुट कर दें, इस वैल्यू को पुट x माइनस वाई डिवाइडेड x इज इक्वल टू a पुट कर दिया तो वैल्यू मिलेगी a प्लस 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज चलेगी हमारी यहाँ से, यानी इसके इक्वल ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एक फार्मूला होता है log 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कॉमन ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस ए की पावर 3 डिवाइडेड 3 प्लस डॉट डॉट, ये एक फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से ये इसको x ले लें
यानी ये एक्स ले लिया, चलिए ये तो हमने ऊपर लिया था, तो ये एक्स लिया तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा, ये वैल्यू है। अब इसके प्लेस पर अगर हम इसको ए में खोलना चाहें log 1 माइनस ए, तो कितना खुलेगा, ये खुलेगा log 1 माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड 2 प्लस ए की पावर 3 डिवाइडेड 3 प्लस डॉट डॉट ए के प्लेस पर वैल्यू रख देते हैं, log अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कितनी वैल्यू है, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड एक्स का होल स्क्वायर और 1/2 ऐसे ही प्लस 1/3 ऐसे ही x माइनस वाई डिवाइडेड एक्स का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट। इसको सॉल्व करूँगा तो गाइस मिलेगा log x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन एक्स, इस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई log वाई अपॉन एक्स। log वाई अपॉन एक्स किस ऑप्शन में है, log वाई अपॉन एक्स। log वाई अपॉन एक्स तो किसी ऑप्शन में नहीं है, log वाई अपॉन एक्स तो किसी ऑप्शन में नहीं है, एक्स कैंसिल, वाई अपॉन एक्स, इसका आंसर आएगा log वाई अपॉन एक्स। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है, ये जो फार्मूला खुलेगा, हमने खोला था ये माइनस में खोला था, तो यहाँ भी ये माइनस आएगा, फिर यहाँ भी माइनस आएगा और ये यहाँ भी माइनस आएगा, तो इसको लिख सकते हैं log एक्स अपॉन वाई, माइनस खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन लिखा, ए पॉलीगन हैज 54 डायगोनल, एक पॉलीगन है 54 डायगोनल रखता है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन, इस पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी कितनी होंगी, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन लेट नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू n, हमने n मान ली, तो डायगोनल इज इक्वल टू कितना होता है, डायगोनल इज इक्वल टू 54 है, डायगोनल का फार्मूला होता है nc2 माइनस n इज इक्वल टू 54। अब या तो यहाँ से वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो खुलेगा n माइनस 1 डिवाइडेड 2 माइनस n इज इक्वल टू 54, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 2, तो लिख देंगे यहाँ से n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 2 चौक 8 2 पंजे 10 108 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कीजिए 108 को, 108 के फैक्टर किए, 2 पंजे 10 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 9 27 3 तिया 9 3 एकम 3, तिहरी लेके आना है, तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो गया, यानी n स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 9 माइनस का 3 और n माइनस 108 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 3n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 108। तो यहाँ से लिख सकते हैं n यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन n, तो n माइनस 9 प्लस का 3 कॉमन, n माइनस यहाँ से कितना आएगा, n माइनस 9 यहाँ से कॉमन, 9 में से 3 जाकर 6 बचेगा, नहीं 6 यहाँ 6 आना है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, तो n माइनस 9 ये वैल्यू रही यहाँ से। इसको इतना हम लिख सकते हैं 6 कॉमन लेने के बाद x माइनस 9, तो 9 में से 6 जाके माइनस का 3 बचेगा, और उसकी वैल्यू 9 आएगी ओवरऑल। ये कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, देखते हैं।
54, एन स्क्वायर माइनस एन 2n कितना होगा 108, 108 के टुकड़े किए तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 3 9 नहीं मिस्टेक की है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 3 9, 12 9 कटेगा, ये गलत किया, यहाँ से फैक्टर गलत किए, ये फैक्टराइज इसको गलत किया है, ये हो जाएगा हमारा, ये गलत किया था, इसको हटाइए, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल टू 0, तब एन स्क्वायर माइनस 12 माइनस 9n माइनस 108 इज इक्वल टू 0, तो एन स्क्वायर माइनस 12n माइनस 9n माइनस 108 प्लस इज इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन तो बचेगा n माइनस 12 और यहाँ से प्लस का 9 कॉमन तो बचेगा n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तब n इज इक्वल टू आ गया 12, n की वैल्यू आ गई 12, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस तरीके से गाइज हमने आज की वीडियो में 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किए। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक के बटन अवश्य दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।